हेलो गाइस, KR क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं खगेश सर आज मैथ क्लास में अलजेब्रा का गुना लेके उपस्थित हूँ। तो चलिए आज देख लेते हैं इस लेसन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एक मैजिकल रूल्स। इसको बनाने के लिए देखेंगे मैजिकल रूल्स और इसको आज सीखते हैं। फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सीधे बोर्ड पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अलजेब्रा का गुना के मैजिकल रूल्स को, जो आपके सारे समस्या का समाधान कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं बोर्ड पर और आपको दिखाते हैं ये मैजिकल रूल्स। तो चलिए गाइस, यहां पर देख लेते हैं हम अलजेब्रा के गुना बनाने के नियम को। तो ये आपका मैजिकल रूल्स है और ये आपको जादू के तरह ये काम करेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं फर्स्ट रूल को। गुना में यदि माइनस के चिन्हों की संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 अर्थात विषम संख्या में हो तो बराबर के बाद माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और सेकेंड रूल है यहां पर, इसको देखिए कि गुना में यदि माइनस के चिन्हों की संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 अर्थात सम संख्या में हो तो बराबर के बाद प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा है मैजिकल रूल्स। तो चलिए अलजेब्रा के गुना में ये दोनों नियम का हम किस तरह से प्रयोग करेंगे और इसको जो समस्या है उसके समाधान में इसको लाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। चलिए गाइस, यहां पर देखते हैं कि समस्या क्या है। अभी तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या क्या समस्या हो रहा है, तो उसी के समाधान को लेकर के हम उपस्थित हैं और उसके समाधान को आज बताने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि समस्या क्या है। तो समस्या यहाँ पर यही है कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। तो इस तरह का हम लोग जो मंत्र पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, तो इस मंत्र से छुटकारा यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इस लेसन को आप अंत तक देखें, तो आपको सारे समाधान आपको यहां पर मौजूद है जो मैजिकल रूल्स के तहत। तो चलिए, जो मंत्र हम लोग पढ़ते थे इस तरह का, तो अब आज के बाद आप इस मंत्र को नहीं पढ़ेंगे और आज एक नया समाधान हम लेकर के आए हैं जो इस मंत्र से आपका छुटकारा मिल जाएगा आपको। तो चलिए समाधान क्या है, तो ये देखते हैं। समाधान है यही जो हमने अभी दो रूल्स आपको बताया। तो चलिए यहां पर अब फर्स्ट रूल को देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। तो चलिए, फर्स्ट रूल है हमारा कि गुना में यदि माइनस के चिन्हों की संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 अर्थात विषम संख्या में हो तो बराबर के बाद माइनस का साइन लगा देंगे। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो जैसे देखिए यहां पर -2x इंटू -2x। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं जो अभी तक बच्चे पढ़ते आ रहे हैं और वह जो बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं इसको। तो ये देखिए, ये पहले जब साइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर देखिए कि माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, और इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 गुना 2, यहां पर 4 हो गया और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन अब जो है आपको पढ़ना नहीं है। तो अब देखिए क्या होगा, उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर देख लीजिए आप, -2x इंटू +2x। अब देखिए
यहां पर गुना में माइनस के चिन्हों की संख्या कितनी है, प्लस के साइन को हम कुछ नहीं करेंगे, उसको यथावत छोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए माइनस का जो साइन है वह 1 है, क्योंकि यहां तो प्लस है और यहां -1, अर्थात माइनस के चिन्हों की संख्या 1 है। जब रूल बताता है हमारा कि माइनस के चिन्हों की संख्या यदि 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या में हो तो बराबर के बाद माइनस का साइन लगा देंगे। तो यहां कुछ नहीं है, उस तरह का मंत्र आपको नहीं बोलना है, नहीं पढ़ना है। तो यहां पर माइनस के चिन्हों की संख्या 1 है तो यहां माइनस डाल देंगे और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 4 हो गया, x × x x² हो गया। तो अब इस तरह से आप मंत्र नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं। -2x × x × -3x। अब जरा सोचिए, तो अब क्या होगा कि सबसे पहले माइनस के साइन को काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे कि वह कितना है। यदि सम में होगा, अभी हम विषम का बात कर रहे हैं, यदि वह विषम संख्या में होगा तो बराबर के बाद माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पहले माइनस के साइन को हम गिन लेते हैं, कितना है, 1, 2 और 3। तो माइनस के चिन्हों की संख्या 3 है, अर्थात विषम संख्या में है, तो बराबर के बाद यहां पर हम लोग सीधे माइनस लगा देंगे। अब जो वह मंत्र पढ़ते थे कि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इस तरह का मंत्र हम लोग अब आज से भूल जाएंगे और हम लोग ये जो मैजिकल रूल्स है इसको हम लोग फॉलो करेंगे और आसानी से इसको बना लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर माइनस के चिन्हों की संख्या 3 और 3 जो है ये विषम संख्या है, तो हम बराबर के बाद माइनस का साइन लगा देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6। x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x यहां गुना में है तो x³, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे सवाल में इस नियम का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और इसको देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और इसको देखते हैं। तो यहां पर आपका आ गया, अब सवाल कुछ भी हो जाए, आप रूल यही रहेगा, नियम यही रहेगा और इस नियम को आप फॉलो करें तो गलती नहीं होगी। तो चलिए यहां नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। -2x², कुछ भी आप ले लीजिए और देखिए ये बनता है कि नहीं। -4x³ × -2x × -2x² × -2x। तो चलिए यहां पर इसको कैसे बनाएंगे, इसको देख लीजिए कि पहले सब रूल बता रहा है हमारा कि माइनस के चिन्हों की संख्या को गिन लेंगे। इसके बाद यदि वह विषम संख्या में हो, विषम हो, तो हम बराबर के बाद माइनस का चिन्ह लगा देंगे और उस तरह का मंत्र का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं यहां पर कि माइनस के चिन्हों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। माइनस के चिन्हों की संख्या यहां पर 5 है जो विषम में है, और यदि कहता है गुना में माइनस के चिन्हों की संख्या यदि विषम में हो तो बराबर के बाद यहां पर हम माइनस का साइन लगा देंगे और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर सही सही आ जाएगा। तो यहां पर चलिए, माइनस के चिन्हों की संख्या 5 है, विषम में है, तो माइनस कर देंगे और सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 × 4 × 2 × 2 × 2, तो यहां पर हो जाता है आपका 64। अब हम x को मल्टीप्लाई कर लें, यहां तो x², 2x यहां पर है, गुना 3x यहां है, 1x यहां, 2x यहां और x यहां, तो सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस को काउंट कर लेंगे तो 2, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 1, 9, तो यहां पर लिख देंगे x⁹। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें क्या है कि आप इस तरह का मंत्र नहीं पढ़ेंगे कि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस,
माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इस तरह का झंझट अब आज से समाप्त हो गया आपका, और इस रूल को आप याद रखें तो आसान होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कुछ भी आप ले सकते हैं और इसको आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, यहां पर आप देख लीजिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर कि -2x प्लस 3y को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2x प्लस 3y। देख लीजिए, किसी भी तरह का आप गुना इसमें बना लीजिए, लेकिन नियम रहेगा तो वही मैजिकल रूल्स। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों को गुना कर लेते हैं, पहले दोनों के साइन को मल्टीप्लाई कर लें, प्लस है दोनों में। तो पहले ही बता चुके हैं आपको, यदि गुना में प्लस का साइन हो तो उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे और वह हमेशा प्लस में ही होगा। तो यहां पर देखिए, 2 माइनस हो, 2 प्लस हो या फिर कितना भी प्लस हो, तो वह उसका रिजल्ट हमेशा गुना में प्लस ही होगा। तो चलिए यहां पर 2 प्लस है तो प्लस हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9y²। फिर अब इसको और यहां देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साइन को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों के साइन में एक माइनस की संख्या है, जो एक यहां पर विषम में है तो बराबर के बाद माइनस दे देंगे। तो यहां पर माइनस का साइन लगा देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा 6xy। ठीक है, अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे। तो ये दोनों में भी माइनस के चिन्हों की संख्या एक जो विषम में है तो वह हो जाएगा माइनस। तो यहां पर देख लीजिए माइनस और 3 दूना 6xy। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस है तो ये नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे, सेकेंड रूल उसमें आएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका प्लस 4x²। अब इसको क्या करेंगे, आप नीचे ऐड कर दीजिए माइनस और ये हो जाएगा प्लस 4x²। ठीक है, तो हम चलते हैं पुनः सेकेंड रूल की तरफ और सेकेंड रूल को भी देखते हैं, और इसके बाद जो है दोनों रूल को एक साथ देख लेंगे और इसको समझ जाएंगे पूर्ण रूप। चलिए यहां पर दोनों रूल्स को हम एक साथ देख लेते हैं फटाफट, और ये एक दो एग्जांपल और देखेंगे। तो चलिए यहां पर फर्स्ट रूल को देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा कि गुना में यदि माइनस के चिन्हों की संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 अर्थात सम संख्या में हो तो बराबर के बाद प्लस का साइन लगा देंगे। और सेकेंड रूल हमारा बताता है गुना में यदि माइनस के चिन्हों की संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 अर्थात विषम संख्या में हो, विषम में हो तो हम बराबर के बाद माइनस का साइन लगा देंगे। तो चलिए और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और इसको देख लेते हैं फटाफट। तो यहां पर अब कुछ सवाल ऐसा है जिसको हम देखते हैं, जिस तरह से आपको अब बता दें कि यहां पर हो जाएगा -x टू द पावर 70, -x टू द पावर 70। अब देखिए इसको अब क्या करना होगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो यहां पर -x इंटू -x, ये कितना बार आप लिखेंगे तो 70 बार। ठीक है, तो यदि आप 70 बार लिखते हैं तो माइनस के चिन्हों की संख्या कितने बार हो जाएगा 70, और ये 70 जो है ये सम संख्या है, इसीलिए हमारा रूल भी बताता है यदि माइनस के चिन्हों की संख्या सम में हो तो हम बराबर के बाद प्लस लगा देते हैं, यदि माइनस के चिन्हों की संख्या विषम में हो तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं। तो इसी रूल पर देखिए एक तुरंत ये बन जाएगा कि यदि इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो माइनस जो है ये 70 बार आएगा और 70 जो है ये सम संख्या है, तो ये हो जाता है आपका +x टू द पावर 70। बहुत आसान है ये। यदि हम अंक की बात करें, यदि हम पूर्णांक का भी बात कर लें तो वही चीज है -1 टू द पावर 100। अब देखिए जरा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसको जब लिखेंगे तो माइनस जो है गुना में 100 टाइम्स आएगा,
तो ये पावर 100 जो माइनस के चिन्हों की संख्या गुना में 100 हो जाएगा जो सम संख्या है। तो यहां पर देखेंगे यदि माइनस के चिन्हों की संख्या 100 हो जाए, वह सम संख्या में है, तो बराबर के बाद सीधे तौर पर प्लस डालेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से आप इस पूरे लेसन को देखें और समझें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी व्यूअर हमारे चैनल में सभी लेसन्स को देख रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद।